सूरह अल इखलास मक्की हैं। इस सूरत में 4 आयतें और 1 रुकू है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। तर्जुमा आयत नंबर 1, कह दो, बात यह है कि अल्लाह हर लिहाज से एक है। तफसीर, कुछ काफिरों ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं वह कैसा है, उसका हसब नसब बयान करके उसका परिचय तो कराइए। इसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई। तफसीर रूहुल मानी, बहकी व तबरानी वगैरह के हवाले से यहाँ कुरान करीम के लफ्ज़ अहद का तर्जुमा करने की कोशिश की गई है। सिर्फ एक का लफ्ज़ इसके पूरे मायने जाहिर नहीं करता। हर लिहाज से एक होने का मतलब यह है कि उसकी ज़ात इस तरह एक है कि उसके न अंश हैं, न हिस्से हैं और न उसकी सिफात किसी और में पाई जाती हैं। वह अपनी ज़ात में भी एक है और अपनी सिफात में भी। तर्जुमा आयत नंबर 2, अल्लाह ही ऐसा है कि सब उसके मोहताज हैं, वह किसी का मोहताज नहीं। तफसीर, यहाँ कुरान करीम के लफ्ज़ समद का तर्जुमा किया गया है। इस लफ्ज़ का मफ़हूम भी उर्दू के किसी एक लफ्ज़ से अदा नहीं हो सकता। अरबी में समद उसको कहते हैं जिससे सब लोग अपनी मुश्किलों में मदद लेने के लिए रुजू करते हों और सब उसके मोहताज हों और वह खुद किसी का मोहताज न हो। आम तौर से इख्तिसार के पेश नज़र इस लफ्ज़ का तर्जुमा बेनियाज किया जाता है, लेकिन वह इसके सिर्फ एक पहलू को जाहिर करता है कि वह किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन ये पहलू उसमें नहीं आता कि सब उसके मोहताज हैं। इसलिए यहाँ एक लफ्ज़ से तर्जुमा करने के बजाय इसका पूरा मफहूम मतलब बयान किया गया है। तर्जुमा आयत नंबर 3, न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी की औलाद है। तफसीर, यह उन लोगों की तरदीद है जो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते थे। तर्जुमा आयत नंबर 4, और उसके जोड़ बराबर का कोई भी नहीं। तफसीर, यानी कोई नहीं है जो किसी मामले में उसकी बराबरी या हमसरी कर सके। इस सूरत की इन 4 मुख्तसर आयतों में अल्लाह ताला की तौहीद को इंतहाई जामे अंदाज में बयान फरमाया गया है। पहली आयत में उनकी तरदीद है जो एक से ज़्यादा खुदाओं के कायल हैं। दूसरी आयत में उनकी तरदीद है जो अल्लाह ताला को मानने के बावजूद किसी और को अपना मुश्किल कुशा, कारसाज या हाजत पूरी करने वाला करार देते हैं। तीसरी आयत में उनकी तरदीद है जो अल्लाह ताला के लिए औलाद मानते हैं और चौथी आयत में उन लोगों का रद्द किया गया है जो अल्लाह ताला की किसी भी सिफत में किसी और की बराबरी के कायल हैं। जैसे कुछ मजूसियों का कहना ये था कि रोशनी का खालिक कोई और है और अंधेरे का खालिक पैदा करने वाला कोई और, या भलाई पैदा करने वाला कोई और है और बुराई पैदा करने वाला कोई और। इस तरह इस मुख्तसर सूरत ने शिर्क की तमाम सूरतों को बातिल करार देकर खालिस तौहीद साबित की है। इसीलिए इस सूरत को सूरह इखलास कहा जाता है और एक सही हदीस में इसको कुरान करीम का एक तिहाई हिस्सा करार दिया गया है, जिसकी वजह बज़ाहिर यह है कि कुरान करीम ने बुनियादी तौर पर 3 अकीदों पर जोर दिया है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। और इस सूरत ने उनमें से तौहीद के अकीदे की पूरी वजाहत फरमाई है। इस सूरत की तिलावत के भी हदीसों में बहुत से फ़ज़ाइल आए हैं।